कंट्रोल सी तो हम सब ने दबाया होगा जब हम किसी प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं। कोई भी चलता हुआ रन प्रोसेस हो, चाहे वो नोड जेएस का हो, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे वो कोई सा भी प्रोसेस हो, हम हमेशा कंट्रोल सी दबा के उसे टर्मिनल में स्टॉप करते हैं। तो ऐसा कौन सा मैजिक होता है बिहाइंड द सीन्स जिसकी वजह से वो रुक जाता है? कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल सी दबाने पर भी रुकते नहीं हैं। ऐसा क्या होता है कि वो नहीं रुकते हैं? हम इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। इसे हम कहते हैं सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू भी दिए जाते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं कुछ सिग्नल्स, जिससे वो उस प्रोग्राम को रन करता है, इंटरप्ट करता है, उसे किल करता है फोर्सफुली, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, और मैं समझाऊंगा कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसे नोट जेएस में समझाऊंगा, पाइथन के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो हम इसे समझेंगे कैसे ये हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे एक सिंपल सा एक एक नॉर्मल जेएस फाइल है। एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ जो कि कॉल करे खुद को बार बार। ठीक है, ये बस कुछ नहीं करेगा, ये कंसोल डॉट लॉग करेगा और बस बार बार रन करेगा, ताकि एक चलता हुआ प्रोग्राम हो मेरे पास। ठीक है, हर 1000 सेकेंड्स के अंदर। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैंने दो टर्मिनल्स खोल रखे हैं, मैं उसका रीज़न बताऊँगा बाद में। नोट सिग्नल्स signal signals.js। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा, कंट्रोल सी आया और ये सिग्नल अपने आप ही ऑफ हो गया। तो अब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसे वर्क किया। ठीक है, तो इसके लिए हम नोट जेएस के अंदर हमारे पास प्रोसेस एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम अपने ये जो इवेंट्स हैं उन्हें लगा सकते हैं, इन सिग्नल्स को लगा सकते हैं। ये कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं? सिग्नल्स होते हैं जैसे सिग इंट, सिग किल, सिग टर्म। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि दोनों में, तीनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं सिग इंट। सिग इंट, ओके। और मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लूँगा फंक्शन को। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग रिसीव्ड आई वी इट रिसीव्ड सिग इंट। मैं बताऊँगा कंट्रोल प्लस सी से, जब भी हम कंट्रोल प्लस सी को कॉल करते हैं तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग इंट जो है सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊँगा यहाँ पे। और हम इसे क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? ताकि हम क्लीनिंग अप कर सकें। जब हम कोई कोई डाटाबेस कॉल हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो उस केस में हम इसे मैनुअली कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे मैं कर दूँगा प्रोसेस सेट टाइम आउट। मैं यहाँ पे एक टाइम आउट लगा रहा हूँ ताकि फील आ सके कि हाँ कुछ क्लीनिंग हो रही है चीज़ें पीछे से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्लीनिंग अप डिस्कनेक्टिंग टीपी और ग्रेसफुली शट डाउन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस प्रोसेस को डॉट एग्जिट और इसको 0 प्रोवाइड कर देते हैं। और इस टाइम आउट को मैं 1000 सेकेंड्स के बाद 1000 मिली सेकेंड्स के बाद कॉल करूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं फिर से इसको प्रोग्राम को रन करूँगा। ठीक है, और लेट मी क्लियर एवरीथिंग हियर। अब आप देख रहे हैं रनिंग यहाँ पे फिर से आ रहा है। अब मैं कंट्रोल सी दबाऊँगा, देखते हैं क्या आता है। उसने बोला रिसीव्ड सिग इंट कंट्रोल सी क्लीनिंग अप, और उसके बाद उसने सेट टाइम आउट चलाया। सेट टाइम आउट 1 सेकंड का चलने के बाद उसने डिस्कनेक्टिंग टीविंग एंड ग्रेसफुली शट डाउन करके प्रोसेस को एग्जिट कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा, जब भी हम कंट्रोल सी दबाते हैं तो हमेशा ये एक सिग इंट सिग्नल भेजता है, जो कि हमारे प्रोसेस को बोलता है कि प्लीज़ टर्मिनेट। एक तरह का रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टर्मिनेट। ठीक है, ये फोर्सफुली नहीं करता, ये प्लीज़ टर्मिनेट करता है। हम इसे इसलिए कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जब भी कोई, अगर कोई इस तरह से कंट्रोल सी करके बंद करना चाहे, तो हम अपने डाटाबेस कॉल्स को, एपीआई कॉल्स को, जो ओपन फाइल्स हैं उन सबको क्लोज कर सकें और ग्रेसफुली शट डाउन कर सकें, ताकि कोई डाटा करप्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये कंट्रोल ये हटा दूँ, एग्जिट हटा दूँ, ये भी हटा दूँ, मैं इसको जस्ट कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या होगा, दिखाता हूँ। अगर अब मैं इसको कॉल करूँ सिग्नल डॉट जेएस के साथ, तो इस बार मैंने क्या किया, इसके जो मेन, जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो इंटरनली ऑलरेडी लिखी होती हैं, मैंने ओवरराइड कर दिया। इसलिए जब मैं कंट्रोल सी दबाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, ये कभी बंद ही नहीं होगा।
अब ये इन्फिनिट लूप पे चलता रहेगा, कंट्रोल सी भी इसे स्टॉप नहीं कर सकता है इस केस में, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टर्मिनल्स को ही बंद करना पड़ेगा, तो मुझे वो करना पड़ेगा, तो मैं वो करने लगा हूँ। उसके लिए मैं वीडियो 1 मिनट के लिए स्टॉप कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वो बंद ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से अपने टर्मिनल्स को रीस्टार्ट करना पड़ा, उसे क्लोज करके, ठीक है। तो अब ये ठीक है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इसको मैं ये गलती दोबारा ना करूँ, मैं फिर इसको ठीक कर देता हूँ। अब ये हो गया सिग इंट, ठीक है। अब दो ऑप्शंस और होते हैं, दो सिग्नल्स और होते हैं हमारे पास, उसे हम कहते हैं सिग टर्म प्रोसेस डॉट, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना सिग किल को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। सिग किल वो लास्ट ऑप्शन होता है ओएस के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जिसे हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो है ना फोर्सफुली किसी चीज़ को किल करने के लिए होता है, जब कोई हैंग हो गया हो सिस्टम, या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा हो। जैसे कि हम टास्क मैनेजर में जाते हैं और एंड टास्क करते हैं विंडोज़ वाले में, और जैसे कि हम यहाँ पे मैक के अंदर क्विट टास्क करते हैं, इसी तरह से जो हम जब हम क्विट टास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर जब हम जब हम एंड टास्क पे क्लिक करते हैं, तो बिहाइंड द सीन्स यही हो रहा होता है कि वो उस प्रोसेस आईडी को फोर्सफुली किल कर रहा होता है विद सिग किल जो टर्मिनल है उसकी हेल्प से, ठीक है। उसको हम कैच भी नहीं कर सकते और उसको हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इट। बट हाँ, हम सिग टर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। सिग टर्मिनेट क्या होता है कि वो भी एक तरह का टर्मिनेशन रिक्वेस्ट होता है, लेकिन वो इससे ज़्यादा फोर्सफुल होता है, सिग एंड से ज़्यादा फोर्सफुल होता है, लेकिन सिग किल से कम। सिग टर्मिनेट को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल है। सिग टर्म, ओके। अब इसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ ऐसे करके, ऐसे, और यही वाला कॉल सोल मैं यहाँ लगा देता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिग एंड को मैं कर देता हूँ सिग टर्म, यहाँ पे कोई कंट्रोल सी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है, हम कब इसे कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख देता हूँ, क्लीन अप कंप्लीट, ठीक है। एग्जिटिंग सेफली, ओके। यहाँ पे मैंने प्रोसेस एग्जिट कर दिया, दैट्स इट। अब मैं सिग टर्म को कैसे कॉल करूँगा, ठीक है। तो उससे लिए पहले तो सिग टर्म को कॉल करने के लिए मुझे चाहिए होता है उसका PID नंबर, ठीक है, प्रोसेस ID नंबर। तो प्रोसेस ID नंबर मुझे कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। प्रोसेस ID नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ, process.pid, ठीक है। console.log process.pid, ये मुझे PID नंबर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। PID कोलन दिस, ओके। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैं करूँगा नोड सिग्नल .js सिग्नल्स, ठीक है। और ये मेरे पास PID नंबर आ गई इसकी। अब मुझे अगर रन करना है तो मैं इसको दूसरे टर्मिनल मैंने इसलिए ओपन कर रखा था कि अब मैं इसे रन करूँगा विद सिग टर्म। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग किल और उसका PID नंबर जो कि है मेरे पास 87, ये कहाँ चला गया, 87563। अब मैं इसे रन करूँगा तो अब आप देखना ये कैसे सिग टर्म को कॉल करेगा, ठीक है। तो रिसीव सिग टर्म, ग्रेसफुली शटिंग डाउन, क्लीनिंग अप एंड एवरीथिंग इज अप। तो इस तरह से इसने सिग टर्म को कॉल किया। सिग टर्म कब कॉल होता है, इसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे भी हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये तब होता है जब हम किल करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि सिग किल क्या होता है, उसको हम कभी कैच नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सिग किल कैसे होता है। सिग किल तब होगा जब मैं किल -9 और यहाँ पे PID नंबर फिल आउट करूँगा। तो मैं उसके लिए भी आपको दिखाता हूँ छोटा सा एग्जांपल, सेम ही रन करेगा, ठीक है। 8774, अच्छा मुझे याद रहेगा, 8774, ओके, ख़त्म, बाय बाय टाटा। इसने सीधा किल कर दिया उस नोड सिग्नल को, इसने कोई शटडाउन का वेट नहीं किया, कोई डाटा इंटरप्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब इसने सब कुछ छोड़ दिया और इसने फोर्सफुली शट डाउन किया कि आप इसको कट कर दो, इसे ख़त्म कर दो, दैट्स इट, इसे मतलब क्विट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ आया कि जो सिग इंट होते हैं, जब हम कंट्रोल C प्रेस करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स हम एक्चुअल में सिग इंट का सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जब हम टर्मिनेट कर रहे होते हैं, ये टर्मिनेशन वगैरह कहाँ होती है, जहाँ पे ना जैसे डॉकर जब हम स्टॉप करते हैं उस टाइम पे सिग टर्म कॉल होता है,
ठीक है। सिग टर्म क्या करता है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा डॉकर के अंदर जब हम कॉल करते हैं ना, तो वो कुछ टाइम वेट करके ग्रेसफुली शट डाउन करता है सारा कुछ, तो उस टाइम पे वो सिग टर्म को कॉल करता है। ठीक है। और जो सिग किल होता है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो हमारे मतलब कंट्रोल से बाहर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया ही इसको ऐसा है। वो एक लास्ट रिजोर्ट है, लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए, कि जब कुछ ना चले ना तो सिग किल करो और उस प्रोसेस को ख़त्म कर दो अच्छे से, ताकि जो जो रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर रहा है या उसकी वजह से अगर कुछ हैंग हुआ पड़ा है सिस्टम, तो वो सब रुक जाए। ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि हमें पता लग सके सिगेंट, सिग टर्म और सिग किल के बारे में, और ये किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सिग टर्म है, तो मैं खुद से भी ये चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि भाई मैंने क्लीन अप करना है, मैंने कोई एपीआई कॉल चल रही है तो उसे रुक जाओ, कोई डेटाबेस कॉल चल रहा है, कोई अपडेट क्वेरी चल रही है तो उसे होने दो, उसके बाद आप प्रोसेस को एग्जिट करना, एकदम से मत करना, वरना डाटा इनकरप्टेड हो जाएगा, डाटा करप्टेड हो जाएगा। और सिगरेट जो है हमारा कंट्रोल सी की हेल्प से चलता है, हम इस तरह से इस चीज़ को ऐसे ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बताना भूल गया कि ये जो सिग्नल्स हैं इनकी अहमियत का अंदाज़ा शायद आपको अभी ना लगे, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स में ये कभी यूज़ नहीं होते, मैंने तो शायद ही देखा है कि रेयर है कि कोई छोटे प्रोजेक्ट्स में से यूज़ करे। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डाटा करप्ट होने का ख़तरा रहता है, वहाँ पे अगर आप सोच के देखो कि अगर सिग टर्म्स को हैंडल ना कर रखा हो प्रॉपरली, कि अगर ये सिग टर्म्स का कॉल आए, सिस्टम डाउन होने वाला हो, तो उस केस में जो भी पेमेंट कॉल हो रही है, पेमेंट कॉल चल रही है, उसे कंप्लीट होने दो, उसके बाद वर्क करो, उसके बाद शट डाउन करो। एकदम से शट डाउन हो जाएगा तो पता नहीं किसी की पेमेंट अटक जाएगी, किसी का स्टेटस रुक जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और लाखों का नुकसान हो सकता है। ठीक है। इसलिए इनकी जो नॉलेज है, ये सिग टर्म की, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू।